हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हम अपनी ये वीडियो बहुत समय के बाद लेकर के आ रहे हैं अब इस चैनल के ऊपर। आज हम लोग क्लास 7 का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, ये चैप्टर है चैप्टर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप समझ लीजिए यहाँ से आपके बेस की शुरुआत होती है। इससे पहले आपने छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी, लेकिन सीबीएसई में हर जितना भी शुरुआत है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्लास 6 और 7 से ही है। 7th में आपको बहुत सी बेसिक नॉलेज मिलेगी जो आगे चल के आपको अलग अलग फॉर्मेट में, आइडेंटिटीज़ में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ करने में मदद आएगी। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये चलता ही चला जाएगा, एक लेवल के बाद अगला लेवल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके पहले बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हमारी एक्सरसाइज में किस किस चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है आगे आने वाली चीज़ों में, और हम जान लेते हैं इसके बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत ही छोटे बेस को। ठीक है, कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग दोनों क्यों, नाम अलग क्यों हैं दोनों के, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स, टर्म्स, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, सब कुछ देखेंगे हम। ठीक है, चलिए अभी हम पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब आपकी कोई भी एक वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला करके लिखी जाने वाला एक एक्सप्रेशन है। मान लीजिए ये क्या लिखा जा रहा है, पहले मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स वेरिएबल्स वेरिएबल का मतलब हुआ कि जिसकी कोई भी वैल्यू फिक्स ना हो। ठीक है, जो वेरी कर सके। हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर के जेड तक, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कांस्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट्स जो जिनकी एक तय वैल्यू हो, जैसे कि 0 से लगा करके इन्फिनिटी तक। अब आप चाहे इसको नेगेटिव साइड में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में दोनों नेगेटिव पॉजिटिव इन्वॉल्व। ठीक है, अब बात करते हैं हम टर्म की। ठीक है, टर्म मान लीजिए हमारा लिखा जा रहा है, ये ए की जगह हमने ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया एक्स। ठीक है, एक्स अगर ये अकेला है, मतलब इसके साथ में और कुछ नहीं है, प्लस में या माइनस में, तो ये केवल और केवल एक टर्म होता है। ठीक है, अब टर्म से पहले मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए मेरे पास यहाँ पे ना पूरी किताब की PDF पड़ी हुई है, तो मैं उसमें भी देख लेता हूँ कि किस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। ये हमारी पूरी किताब है ये, और टर्म, हाँ, इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो टर्म ही है। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला करके कई चीज़ों आपके टर्म्स बनते हैं। मान लीजिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गई एक टर्म। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गए 2 टर्म्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, 3 टर्म हो गए। कितने हो गए? 3 टर्म्स। सिंगल टर्म वाले को कहते हैं मोनोमियल, 2 टर्म वाले को कहते हैं बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, और इसके आगे पॉलिनोमियल। हालांकि पॉलिनोमियल यहीं से भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ही क्यों कहते हैं? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? अगर मैं इसी चीज को किसी भी नंबर के इक्वेट कर दूं, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अनटिल एंड अनलेस ये किसी के इक्वल नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। जैसे ही ये किसी के इक्वल हुआ तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। आगे चल के आप अलजेब्रिक इन इक्वेशन भी पढ़ेंगे। इन इक्वेशन के केस में कुछ भी नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये जो इक्वल का साइन है ये इनइक्वालिटी से चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन और लेस देन, जो भी आप लेना चाहें। ये ग्रेटर देन, ये चीज़ 0 से ग्रेटर है, ये बन गई एक इन इक्वेशन। इसको कहते हैं हम इन इक्वेशन। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे, अभी छोटा छोटा सीखो। ठीक है, अभी बहुत आगे जाना है, ये समझ जाओ। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन, तो अभी हमें इन्हीं में खेलना है। ये एक्सप्रेशन ही चल रहा है अभी तो हमारा।
तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें हमारा जैसे कि क्या हुआ, पावर, डिग्रीज, ये शायद अगले साल मिलेगा आपको, लेकिन अभी जो चीज़ जाननी है वो क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। एक सिंपल सी एक्सप्रेशन दे दी गई, बोल दिया जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले तो पूछा जाएगा कितने, ये कौन सी है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल, हम जानते हैं 3 है तो ट्राइनोमियल हो गई। फिर बोल दिया जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट बता दो। क्या बता दो? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है, CIENT, कोफिशिएंट बता दो। अगर आपसे वो पूछा जाता है तो कुछ भी नहीं करना है, एक्स स्क्वायर है, इसके आगे क्या नंबर है बताएं, इसके आगे कोई कांस्टेंट वैल्यू लगी है, कुछ दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है? नहीं है ना, तो मतलब जीरो। ये गलती ना करिए, एक्स स्क्वायर अगर किसी जीरो से मल्टीप्लाई होते ही क्या दे देगा? जीरो। इसके आगे क्या कोफिशिएंट है हमारा? 1। जैसे अगर मैं लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 5। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो है 1। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ है, समझना है, जानना है, ये बहुत आगे, अभी ये चल के आगे बहुत बार इस्तेमाल होने वाली है। आपसे सवाल आएंगे कि आपको कोफिशिएंट बताने हैं, आपको टर्म्स बतानी है, आपको लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, सबकी सब देखनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं, हमारा क्या है? टर्म्स हो गई हैं हमारी, फिर उसके बाद में हम फैक्टर्स देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपको एक वैल्यू दे दी जा रही है 4x स्क्वायर, बुक में दिया गया है 4x स्क्वायर और 3xy, ठीक है, 3xy। आपसे कहा गया इसके फैक्टर्स बताइए। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो आप मेरे को बताओ 12 के फैक्टर्स क्या क्या है। 12 किसकी टेबल में आता है? बस यही फैक्टर्स हो गए उसके। 12 आता है हमारा किसकी टेबल में? 1, 2, 3, 4 और 6, और अपनी टेबल 12 में। ये हो गए इसके फैक्टर्स। सिमिलरली 4x स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे? 2, एक तो 4 को करो और फिर उसके बाद में x इंटू एक्स, ये हमारे वेरिएबल हो गए, ये बन गया इसके फैक्टर्स। सिमिलरली इसके में ये किससे हो रहा है? 3 इंटू एक्स इंटू वाई, यहाँ बीच में इंटू का साइन, ये मल्टीप्लाई होकर के ये कोफिशिएंट बनाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर के ये वेरिएबल बनाएगा। ध्यान रखेंगे ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अभी आगे चल के ये भी सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, फैक्टर्स के बारे में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा है फैक्टर्स। आपको क्लियर हुआ? ठीक है। फैक्टर्स के बाद में कोफिशिएंट था और कुछ भी नहीं है, लाइक और अनलाइक टर्म्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वो मैंने पहले इसीलिए बता दिया था ताकि उसमें आपको ये चीज़ पता रहे, टर्म, क्योंकि मेरे को इसको बार बार इस्तेमाल करना था। टर्म क्या होती हैं? ये एक्सप्रेशन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। वेरिएबल हमारे a से लेकर के z तक होते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, 0 से इन्फिनिटी, जो भी आप लेना चाहें। टर्म्स, हमारी टर्म्स 3 प्रकार की होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल हमारी एक्स स्क्वायर, अगर एक टर्म है केवल, उसमें केवल एक वैल्यू है, ठीक है, ये एक, तो ये हो गई हमारी मोनोमियल, ये हो गई हमारी बाइनोमियल, ये हो गई हमारी ट्राइनोमियल, ठीक है। एक्सप्रेशन 0 के इक्वल नहीं है, किसी के इक्वल नहीं है, एक्सप्रेशन है। किसी इक्वल का साइन आते ही इक्वेशन है, इन इक्वेशन रहने दो। कोफिशिएंट क्या हो गया? एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा है? कुछ भी नहीं लगा है, 1 है। अगर 5x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 5 हो गया। फैक्टर्स 4x स्क्वायर माइनस 3xy, इसका फैक्टर निकालना है, फैक्टर ट्री बनानी हो। 4x स्क्वायर फैक्टर ट्री बनाओ, 4 और ये x स्क्वायर, 4 का 2 इंटू 2, एक्स स्क्वायर का x इंटू एक्स, सारे फैक्टर्स निकल गए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे, ठीक है। चलो फटाफट मैं इसको मिटा रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। इसमें और इसके अलावा इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। मैं आपको एक बार ये भी बता दूँ लाइक टर्म्स क्या होते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाई और वाई एक्स स्क्वायर, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? हाँ बताएं ध्यान से, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? दिख रहे हैं आपको? x की पावर भी यहाँ पे 2 है, y की पावर में 1 है, मतलब y, ठीक है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे है ना, वस्त्र धारण कर रहे हुए हैं एक जैसे, भले इसने ऊपर पहना और इसने नीचे पहना, ठीक है, एक ही तरह से है,
दोनों, ये कहलाते हैं लाइक टर्म्स। अगर यहाँ पे लिख दीजिए 5x² और यहाँ पे लिख दीजिए 6x², तो क्या ये ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? जैसे 5 और 6 माइनस प्लस हो सकता है, वैसे ये भी हो सकते हैं। ये लाइक टर्म्स हैं। ये वेरिएबल देख रहे हो आप, बिल्कुल इक्वल वेरिएबल्स में, ये बस आगे पीछे हो रखा है। ये भी x²y है, अब इसको भी x²y लिख सकते हो। ये 5x² है, ये 6² है, प्लस करोगे 6 5 11, x² का x² वैसे ही रह गया, आंसर 11x²। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स की बात करें, 5x² और ये 6x³, अब बताओ क्या ये लाइक टर्म्स हैं? बिल्कुल नहीं, ये अलग है, पावर अलग है। ये 2 है, ये 3 है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में आएगा, गलती ना करिएगा, ठीक है। 5x², 6x³, दे आर नॉट एट ऑल लाइक टर्म्स, दे आर अनलाइक टर्म्स। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ। इसके बाद में और कुछ बचता है क्या हमारा? और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं, बस यही है। फिर अब एग्जाम्पल आते हैं। चलिए हम अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में और कुछ भी नहीं है, लाइक टर्म्स आपके यही बताए जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल और जल्दी से लेता हूँ आपका, और आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन वो जब साथ में लिख दिया जाए ना, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया जाए x6y या yx6, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? बिल्कुल लाइक टर्म्स है, ध्यान रखेंगे। इसमें दिया गया है नहीं दिया गया, चलो क्या ये लाइक टर्म्स है? 12x 12 नहीं, x ये कांस्टेंट, यहाँ वेरिएबल्स आते हैं। अगर वेरिएबल है तो उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया है, ठीक है। चलो अब हम अपने एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। ये आप आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया था सब कुछ। चलो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कह रहा है कि आपको दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 1 हम डाल दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कह रहा है कि xy + 4, इसका ये है पार्ट 1। ये पेन नहीं चल रहा है, दूसरा ले रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है हमसे कि इसमें हमारे टर्म जो कांस्टेंट नहीं है वो बताना है, और जो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। एक और पार्ट ले रहे हैं इसका जल्दी से, 13 - y², ठीक है। ये देखो, अब इसमें क्या है जो कांस्टेंट नहीं है? अब ये 4 क्या है? यहाँ पे ये 4 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है कांस्टेंट। जो कांस्टेंट नहीं है वो क्या लिख रहे हैं? वो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, और उसका कोफिशिएंट लिखना है। उसका कोफिशिएंट पूछा गया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे xy कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है 4, नॉट कांस्टेंट वैल्यू है xy, और जो हमारा इसका कोफिशिएंट होने वाला है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होने वाला है, वो क्या है? इसके आगे क्या लगा हुआ है, मतलब कौन सा ऐसा कांस्टेंट टर्म इस वेरिएबल में लगा हुआ है, वो है 1, ठीक है। मैंने नेगेटिव वैल्यू इसलिए ली है ताकि आपको समझा सकूं कि हमारा जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। देखिएगा कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 13 है, ये आपके एग्जांपल में नहीं दी, फिर भी मैंने ले लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप लिखोगे, जो कांस्टेंट नहीं है वो है y², ठीक है। एक एग्जांपल और इसका देख लें। हाँ, इसका अच्छा -y² है ना, -y², और ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, उसका -1, ठीक है। अब हमारा ये एग्जांपल यहाँ पे ओवर होता है। मैं आप इसके 2 पार्ट बाकी के आप करेंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? एग्जाम्पल लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पेपर में कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके पेपर में एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, बच्चे एग्जाम्पल नहीं लगाते, फटाफट एक्सरसाइज निपटाना शुरू कर दी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें कोफिशिएंट्स बताने हैं फॉलोइंग एक्सप्रेशंस के, x के केवल 4x - 3y, केवल x के पूछे, किसके? केवल और केवल x के, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया? केवल x का जो कोफिशिएंट टर्म है और जो उसका जो भी वो टर्म है वो भी बताना है। जो हमारी टर्म है, पूरी टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, वो है 4x, और इसका जो x का कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट, वो क्या हो जाएगा? 4। हेंस यही है, आपको सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे कुछ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, किताब ही के एग्जाम्पल कर रहे हैं, अभी हमने बाहर से कुछ भी नहीं उठाया, कि सारे किताब के एग्जाम्पल हैं। हालांकि इसलिए हमारे पास एग्जाम्पलर भी है, एग्जाम्पलर के भी सवाल आते हैं कई बार।
लेकिन जनरली आपके जो डेटा दिया जाता है इससे मिलते जुलते क्वेश्चन से, कुछ खास अलग नहीं होते। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा 7x और 2y दिया गया है। इसमें कहा गया है कि क्या ये हमारे जो हैं लाइक टर्म्स हैं, अगर हैं तो बताना है, अनलाइक टर्म्स है उस पर रिमार्क देना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? नॉट एट ऑल। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल यहाँ पे y है। सेकंड क्वेश्चन जो एक सेम है वो भी देख लेते हैं, पी क्यू का स्क्वायर कॉमा 4pq का स्क्वायर। अब देख लो ध्यान से, ये बिल्कुल बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है, एक वेरिएबल मतलब एक टर्म में जो दो वेरिएबल है वो दोनों ये है, पावर भी वही है। यहाँ पे भी पी क्यू का स्क्वायर है, पावर भी वही है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे इसके न्यूमेरिकल पूरे होते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, फटाफट, देरी नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो हम अपनी एक्सरसाइज देख लेते हैं। आई होप इसके जो एग्जाम्पल के बाकी के पार्ट है ना वो आप ट्राई करना। लेते हैं एक्सरसाइज का पहला सवाल है। हम पहले सारे सवाल के कुछ कुछ पार्ट्स करेंगे, बाकी के सारे आप ट्राई करेंगे। ठीक है, आप ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपको नहीं आएगा तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर इन्वॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए अब ये सवाल, हमारा पहला सवाल जो है ना बहुत ही हमारी क्या कहते हैं इक्वेशन को फॉर्म करने के ऊपर है। ठीक है, हमें आपको बहुत बारीकी से उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला सवाल जो है वो हमारा ये है कि एक नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या करें, मैं पहले रीड कर रहा हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। जैसे अब से कहा जाता था ना सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 30, तो हम 30 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करते थे कि नहीं करते थे? अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ हमसे कह रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ y फ्रॉम z या फिर z फ्रॉम y। क्या कह रहा है? फ्रॉम y, तो y में से हमें z माइनस करना है। पहला पार्ट बन गई, हमारी एक्सप्रेशन तैयार हो गई। ठीक है, अगला पार्ट, 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y। 1/2 ऑफ द सम ऑफ, पहले बोला है सम ऑफ x एंड y। x एंड y का सम हो गया। अब कह रहा है 1/2 ऑफ द सम ऑफ, मतलब इसका 1/2 मतलब आधा। ठीक है, आधे से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमसे कह रहा है, हम इसका क्वेश्चन नंबर अब क्या कौन सा इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, 4th। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th पार्ट हमसे 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स p एंड q। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई है ना, इसका ध्यान देंगे, ये यहाँ पे इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। 1/4 ऑफ बोला है, ऑफ p, प्रोडक्ट ऑफ p एंड q प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई। आगे आंसर। ठीक है, अगला पार्ट हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, हाँ ये 7th पार्ट है। ठीक है, 7th पार्ट है, 8th पार्ट है सॉरी। कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स ऑफ a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, फ्रॉम बोला है दो नंबर है a और b, उनका प्रोडक्ट a और b, इसमें से क्या करना है, हमें इसी के सम को माइनस करना था। तो इसको ब्रैकेट में लिख के दिस इज हाउ योर एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये हमारे एक्सप्रेशंस यहाँ पे फॉर्म हो चुकी हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, उसके 4 पार्ट कर दिए मैंने, तो आप बाकी के पार्ट ट्राई करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला सवाल है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे आइडेंटिफाई करना है हमें टर्म्स, उनके फैक्टर्स और जो उसमें ट्री डायग्राम से उसके फैक्टर्स को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पहला पार्ट है x - 3। अब इसमें बताना है हमें कितने टर्म्स हैं। टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म। देखने से लग रहा है x - 3 एक टर्म 2 टर्म, क्या हो गया ये, बाइनोमियल। अब हमें बताना है इस एक्सप्रेशन में कि उसके फैक्टर्स दिखाने हैं। अब यहाँ पे x और 3 है तो ये तो 2 टर्म हो गए, हालांकि x का फैक्टर अगर आप निकालने जाएंगे तो 1 × x ही निकलेगा।
हम अगले सवाल पे आते हैं। हमारे अगला सवाल हम कंसिडर कर रहे हैं पार्ट डी। कौन सा? पार्ट डी। 5xy² माइनस 7x²y, ये क्वेश्चन दिया है। अब ये सवाल अच्छा सवाल है। इसमें क्या है, हमारा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सवाल हमारा है x² प्लस है, सॉरी प्लस है, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया। अब हमें बताने हैं इसमें कितनी टर्म्स हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें कितने टर्म्स हैं। देखिए 2 टर्म है इसमें, तो हम इसको बाइनोमियल कह सकते हैं। आप चाहे लिख लें यहाँ पे बाइनोमियल, बाइनोमियल। अब इसके बताने हैं फैक्टर्स, फैक्टर ट्री के साथ में। तो ये हो गया एक, यहाँ पे आप लिखेंगे 5x², यहाँ पे लिखेंगे अलग से 7x²y। ये हम ऐड क्यों नहीं कर दे रहे हैं? क्योंकि ये अनलाइक है। ध्यान से देखिएगा, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है अलग, तो ये अलग हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके फैक्टर्स की। फैक्टर्स, फैक्टर ट्री बना लेंगे। कोफिशिएंट को अलग से लिख दिया 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो आगे नहीं जा सकता है। फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में इकलौता x है और साथ में y 2 बार है, y इंटू वाई। ये हमारा पहला। दूसरा हमारा, हम इसको यहाँ से बना ले रहे हैं, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई x का स्क्वायर है, क्या है, x इंटू एक्स, फिर अगला है y, खत्म। ये हमारे सारे के सारे फैक्टर्स तैयार हो गए, ठीक है। ये हमारे 2 सवाल यहाँ पे हो गए। हम अगले सवाल देखते हैं। हम अगला सवाल देखते हैं, हमारा क्या सवाल है। अगला सवाल हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई करना है हमें टर्म्स और उनके फैक्टर्स उस एक्सप्रेशन के दिखाने हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। मैं इसको मिटा के दूसरा सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला सवाल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है ये, ठीक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, जिसमें कह रहा है आइडेंटिफाई करने हैं हमको, बताने हैं टर्म्स और फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स, इसके भी हम 2 पार्ट कर लेते हैं। पार्ट बी, वो हमसे क्या कह रहे हैं, -4x प्लस 5y, ठीक है। -4x प्लस 5y, हमें इसमें टर्म्स बताने। कौन कौन से टर्म्स हैं हमारे? एक टर्म है हमारा, अच्छा चलो टर्म के नीचे लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन ने लिख दिया। यहाँ पे टर्म कौन से हो गए हमारे, -4x, 5y, ये 2 टर्म्स आ गए। फैक्टर्स हमारे हो गए -4, इस वाले टर्म का -4, और x इस वाले टर्म में हो गया हमारा 5 और y। अच्छा, फैक्टर्स के लिए आप ये भी लिख सकते हो ना, इसको भी आगे और ज़्यादा डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, 2 इंटू 2, या जो भी आप लिखना चाहो, और -1 साथ में, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तभी तो -4 पहुंचेगा, ठीक है। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, वो भी देख लेते हैं। वो पार्ट नंबर है हमारा एफ। पार्ट नंबर हमारा क्या कह रहा है, 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A, ठीक है। ये पार्ट है। इसमें टर्म्स कौन कौन सी है, टर्म 1 2 3, दीज आर ऑल टर्म्स। ये हमारी टर्म्स हैं ये तीनों। फैक्टर्स में हमारा बात करेंगे तो फैक्टर्स हमारे हैं 1.2 इंटू A इंटू B, पहली टर्म के फैक्टर्स हैं। और ये इनको आप फैक्टराइज आप आगे नहीं करोगे, ये मल्टीप्लाई करके यही देंगे, ठीक है। फिर इसके केस में क्या हो जाएगा 2.4 B, और अगले केस में 3.6 इंटू A। ये सारे फैक्टर्स हैं इसमें, पहली टर्म के, दूसरी टर्म के, तीसरी टर्म के, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। हम आज अपने क्वेश्चंस को यहीं तक लिमिट करते हैं। इसके बाकी के जो 5 सवाल है वो हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। और अगली एक्सरसाइज के उसमें कुछ बेसिक्स भी देख लेंगे, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इसको देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अब हम अपने वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं। थैंक यू सो मच।